हेलो मेरे प्यारे से चैंपियंस, कैसे हैं आप भाई। मैं साक्षी किशोरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। तो भाई आज हम लेके आए एरियाज एंड पेरीमीटर्स का एरिया पे डिस्कशन। मैंने लास्ट क्लास में बोला था पेरीमीटर पे बात करेंगे। कितने बच्चों ने मस्त सा प्रैक्टिस किया, उसको फटाफट चैट बॉक्स में लिखेंगे कि मैम मैंने खूब प्रैक्टिस कर ली आपके इस वीडियो से पहले। तो आज हम करेंगे एरिया के बारे में चर्चा, राइट। बहुत मस्त एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ तो रखा है पर खूब सारे क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस किए होंगे। तो आज मेरे साथ बराबर से प्रैक्टिस करना है। मैम जैसे जैसे बोलेगी वैसे वैसे करना है। और मैम से अगर क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और बोले यार मैम मैंने आपके साथ साथ कर लिया या बराबर में कर लिया, है ना। तो बताओ कितने आपने क्वेश्चंस किए। और पेन और कॉपी पहली बात लेके बैठना। आंखों से मैथ्स देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, और जितना आप हाथों से प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी मैथ्स आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। तो भाई आज हम करेंगे एरिया के बारे में चर्चा। अब एरिया क्या होता है? एरिया इज समथिंग बेटा जो आप कोई भी शीट ऑफ पेपर पे बनाते हो और उसको उठा के कलर कर देते हो। जो कलरिंग पोर्शन होता है या कलरिंग वाला जितना भी जगह आपने किया है, दैट इज योर एरिया। जब आप क्या कहते हैं जब आप कोई भी, जैसे लेट अस सपोज ये आपका क्या है, एक रेक्टेंगल है भाई। इस रेक्टेंगल को आपको मैंने बोला, या एक स्क्वायर है जो भी है ना, इसको मैंने बोला कि इसमें रंग भर दो। मैंने बोला रंग भर दो, तो आपने इसमें ऐसे 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 रंग भरा कि नहीं भरा। अब ये रंग भरने में मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पर आप ये सोचो कि आपने इसमें पूरा रंग भर दिया, पूरी तरीके से इसके अंदर रंग भर दिया। जब आप पूरी तरीके से इसके अंदर जब आप रंग भर दोगे तो ये जो रंगा हुआ एरिया है या रंग वाला जो जगह है, इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा, एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हम बोलते हैं एरिया। क्या वर्ड बोलते हैं? एरिया। क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। तो एरिया इज बेसिकली द सरफेस एनक्लोज्ड बाय द क्लोज फिगर। मतलब क्या, कोई भी क्लोज फिगर लो और उसमें जितना जगह आ रहा है वो क्या होता है? एरिया होता है ना। सिंपल सी बात है। आप अपना एक फोन रखते हो तो फोन की जो स्क्रीन होती है वो एक जगह लेती है कि नहीं लेती है, तो वो जो जगह लिया हुआ है दैट इज द एरिया, राइट ना। अब एरिया ऑफ अ इरेगुलर जो शेप होते हैं, आप जैसे इरेगुलर शेप्स तो हमें नहीं पता कैसे होते, पर मैथ्स की कॉपी बचपन में आप लोगों ने स्क्वायर शीट्स वाली यूज की है कि नहीं की है। जैसे कभी आपने पत्ती बनाया, कभी कुछ बनाया, तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते? तो उसको एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी मैथ्स वाली कॉपी पे रखते हैं। क्योंकि मैथ्स में जितनी भी मैथ्स की जो कॉपी हम लोगों ने बचपन में यूज की है, उसमें क्या होता है, छोटे 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 क्या होते हैं बेटा, हर स्क्वायर्स होते हैं कि नहीं होते, ब्लॉक्स होते हैं कि नहीं होते। तो उन ब्लॉक्स को हम यूज करके अपना इरेगुलर फिगर का क्या करते हैं, शेप फाइंड करते हैं। अब देखो, we put them on a graph sheet, ठीक है, with a square of 1 सेंटीमीटर का, and then estimate the area by counting the area of the square by the figure। एक स्क्वायर शीट कितना होता है बेटा? 1 स्क्वायर यूनिट का होता है ना। तो अब इसमें क्या क्या हम लोग कंडीशंस फॉलो करते हैं। कंडीशन ये फॉलो करते हैं, द एरिया ऑफ 1 फुल स्क्वायर इज टेकन एज 1 स्क्वायर यूनिट, राइट। If it is a centimeter square sheet, then the area of 1 full square sheet will be 1 square units, right? अब इग्नोर द पोर्शन ऑफ द एरिया दैट इज लेस देन हाफ। अगर लेस देन हाफ है तो इग्नोर कर दो वो एरिया, ठीक है। इफ मोर देन हाफ देन टेक दिस रीजन एज पूरा कंटिन्यू। इफ एग्जैक्टली हाफ है तो उसको क्या लेंगे बेटा? 1/2 लेंगे। तो इस कन्वेंशन से हम क्या करते हैं, इरेगुलर एरिया फिगर्स का हम एरिया निकाल लेते हैं। बट वो एग्जैक्ट नहीं होता है, बट हाँ मोटा मोटा हम बता देते कि वो एग्जैक्ट एरिया वही होगा। तो देखो यहां पर अब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब उसको आप रखोगे थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो एग्जैक्ट तो नहीं देता। तो अब जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक शेप है, इसका मैंने बोला एरिया निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फुल वाला एरिया काउंट करेंगे। तो ये 1 बॉक्स हो गया, ये 2 बॉक्स हो गया और ये 3 बॉक्स हो गया। 3 बॉक्स तो पूरा वाला है। फिर इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखें कि यहाँ पर ये वाला कितना है, आधा है, ये आपका कितना है, आधा है, और ये कितना है, आधा है। तो बेसिकली 1 + 1 + 2 और ये +1, तो 3 तो पूरा हो गया, और कितना है, 3 आधा है। तो 3 + 1.5 + 1.5 + 1.5 कितना होगा बेटा? 4.5 इसका क्या होगा, एरिया निकल के आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इट इज मेड अप ऑफ द लाइन सेगमेंट। फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स कितने हैं, 3 है। हाफ फिल्ड कितने हैं, 3 है। तो क्या लिखेंगे, एरिया कवर्ड बाय फुल स्क्वायर्स कितना होगा, 3 × 1 दैट इज 3। फिर टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 3 + 1 4.5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका 3, इसका 3, इसका 3, तो 1 1 1 1 3 हो गया, और ये आधा प्लस आधा कितना हो गया, 1.5 हो गया। तो 3 + 1.5 कितना होगा बेटा, 4.5 ही तो बोलेंगे, है ना।
अब बात करते हैं एरिया फॉर रेक्टेंगल। अब एरिया फॉर रेक्टेंगल हम कैसे फाइंड करते हैं? एरिया का रेक्टेंगल हम फाइंड करते हैं बाय द फॉर्मूला दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। कैसे फाइंड करते हैं बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर कभी आपसे मैम बोले कि बेटा लेंथ निकालो, तो लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं? लेंथ कैन बी फाइंड इट आउट बाय व्हाट? एरिया बाय ब्रेथ। कैसे फाइंड कर सकते हैं? एरिया बाय ब्रेथ, है ना। फिर पहला हो गया। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ब्रेथ निकालो, तो ब्रेथ कैसे आप निकालेंगे? ब्रेथ विल बी इक्वल्स टू व्हाट? एरिया डिवाइडेड बाय व्हाट? लेंथ। एरिया डिवाइडेड बाय व्हाट? लेंथ के बराबर होगा। वेरी सिंपल। नाउ अब देखो, जो हमारा पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर को हम मेजर किस में करते हैं बेटा? पेरीमीटर क्या होता है? वो वन डायमेंशन होता है। क्या होता है? वन डायमेंशन। दैट इज सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, इसमें मेजर करते हैं। और एरिया किस में मेजर करते हैं बेटा? दैट इज मीटर इंटू मीटर, किलोमीटर इंटू किलोमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, राइट। दैट इज स्क्वायर यूनिट्स आ जाता है। तो पेरीमीटर हम किस में मेजर करते हैं? मिलीमीटर में मेजर करते हैं, या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, या मीटर में करते हैं, या किलोमीटर में करते हैं। चॉइस तुम्हारी है। एरिया हम किस में मेजर करते हैं? मिलीमीटर स्क्वायर में करते हैं, या सेंटीमीटर स्क्वायर में करते हैं, या मीटर स्क्वायर में करते हैं, या किलोमीटर स्क्वायर में करते हैं। अब ये स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? देखो, हमें एक चीज पता है कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है बेटा? 1 मीटर होता है आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये हमें पता है। अब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये क्या लिखा बेटा? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसा ही तो होता है कि नहीं होता है ना। तो ये क्या हो गया? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर किसके बराबर होगा बेटा? 1 मीटर इंटू 1 मीटर होगा। अब 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। और ये 1 मीटर किसके बराबर होगा? 100 सेंटीमीटर। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये भी एक आपका कन्वर्जन के बराबर होता है। इस कन्वर्जन का हमें ध्यान रखना है। फिर बोला है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ये वही कन्वर्जन है कि नहीं है? 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना होगा? आंसर इसका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। आया? आसान लगा कि नहीं लगा? आसान लगा तो लिखो 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 चैट बॉक्स में, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 and 4 meters and 4 centimeter and 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सिंपल, इन दोनों को उठाओ, मल्टीप्लाई कर दो, गेट द आंसर, है ना। तो लेंथ कितना होगा? दैट इज 12, ब्रेथ कितना है? 4, एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो कितना होगा? सिंपल, इसका आंसर लिख लेते हैं हम लोग। This will be what? 12 into 4 which is equals to what? 48 centimeter square is your answer, है ना। इसका आंसर ये होगा, है ना। ना नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ कार्डबोर्ड इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 9 मीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड? तो अभी आपको बताया बेटा विड्थ निकालना है, तो क्या कर सकते हैं? एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। सिंपल, एरिया डिवाइड बाय लेंथ कर दो। तो एरिया कितना है बेटा? 36 डिवाइड बाय लेंथ 9 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो देख लेते हैं, यही आएगा। तो क्या हो गया? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ कितना है? 9, विड्थ हमें निकालना है। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू विड्थ होता है। सो विड्थ इज इक्वल्स टू व्हाट? एरिया by length, that is 36 by 9 which is equals to 4 centimeter. That's it, very easy, right? Now area of a square क्या होता है? स्क्वायर में ऑपोजिट साइड या ऑल साइड्स आर व्हाट? बेसिकली इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो पर जब सारे साइड्स इक्वल हैं तो हम एरिया क्या बोलते हैं? साइड इनटू साइड भी तो बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते, है ना। साइड इनटू साइड। सो द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज नोन एज व्हाट बेटा? साइड इनटू साइड, या फिर साइड स्क्वायर भी बोलते हैं। या फिर मैं आपसे बोलूं इसका साइड निकालने के लिए, तो क्या होगा? इसका एक साइड निकालने के लिए बेसिकली हम लोग एरिया का रूट ले लेते हैं, बट अभी इस चीज को हम इग्नोर करते हैं। मैं आपको ये चीज समझाती हूँ। जैसे 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 आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझाती हूँ। मान लीजिए आपके पास क्या है? एक आपके पास स्क्वायर है जिसका एरिया कितना दे रखा हुआ है? दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका साइड फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है बेटा? साइड फाइंड करना है। तो हमको पता है, हमें क्या पता है? हमें पता है कि बेटा एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? साइड स्क्वायर होता है ना, साइड स्क्वायर होता है। तो एरिया कितना दे रखा है? दैट इज 16। क्या दिया हुआ बच्चे? 16 दिया हुआ है।
कितना दिया हुआ 16 इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा साइड स्क्वायर। अब आप खुद से सोचिए कि 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब क्या 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है, 4 इंटू 4 कितना होता है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। मतलब क्या दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो क्या ये बेटा 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट साइड स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है। तो अब जब दोनों साइड तुम्हारा क्या है 2 2 है, स्क्वायर स्क्वायर है, तो साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 4 हो जाएगी। दिस इज हाउ यू डू द find the side of a area, right? Find the side of a square, like find the side of the square। हमें वहाँ पर क्या कहते हैं रेक्टेंगल में भी है वेरी स्पेसिफिक, वहाँ लेंथ और ब्रेथ अलग अलग दिया हुआ है, पर यहाँ नहीं दिया हुआ, तो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग इट, राइट? हमें क्या करना है, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि यहाँ पर स्क्वायर नंबर्स कौन से तुम्हारा इसके आसपास मैच कर रहा है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ प्लॉट। कितना दे रखा है बेटा, साइड 8 मीटर दे रखा है, तो एरिया कितना होगा बेटा, एरिया विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज साइड इनटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। तो मैं बोल सकती हूँ 8 स्क्वायर या फिर 8 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। वेरी इजी है ना। तो अब देखो ये सारा चीज लिखा हुआ है साइड इनटू साइड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया रखा है, द बॉब वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 3 मीटर, क्या दिया हुआ 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग ऑफ अ स्क्वायर टाइल्स। स्क्वायर टाइल्स इसको क्या करना, कवर करना। इफ ईच स्क्वायर टाइल इज ऑफ द लेंथ दैट इज 0.5 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ द टाइल्स दैट रिक्वायर टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। अब आप एक बात बताओ, जिस रूम में आज बैठे हुए हो, आजकल के मैक्सिमम रूम में क्या होता है, फ्लोरिंग होती है। फ्लोरिंग मतलब टाइल्स लगे जाते हैं। अब टाइल्स को आप काउंट कर सकते हो। कैसे काउंट करोगे, पहले आप क्या करोगे, अपने रूम का एरिया निकालोगे। एरिया निकालने के बाद जितने भी आपके टाइल्स होते हैं जनरली वो स्क्वायर शेप में होते हैं। जनरली आपको कहीं कहीं रेक्टेंगुलर शेप में मिलते हैं, पर जनरली वो स्क्वायर शेप में होते हैं। तो आप देखो कि एक रेक्टेंगल का एरिया आपका, बेसिकली हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना, जिसका हमें साइड पता है। तो उस एरिया को पहले टोटल एरिया निकालेंगे, रूम का एरिया, फिर एक टाइल का एरिया निकालेंगे, और जब एक टाइल का एरिया निकालेंगे उसको डिवाइड कर देंगे पूरे रूम के एरिया से, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स आएगा कि नहीं आएगा। पहले क्या किया, पूरे रूम का एरिया निकाला, फिर हमने एक टाइल का एरिया निकाला, तो हम क्या करेंगे, पूरे रूम के एरिया को एक टाइल से डिवाइड कर देंगे। यू विल गेट द व्हाट एग्जैक्ट नंबर ऑफ द टाइल्स दैट यू आर गोइंग टू यूज और नॉट, है ना। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है, द टोटल एरिया ऑफ द टाइल्स दैट मस्ट बी यूज, तो ये कितना बेटा 4 मीटर लॉन्ग है ना, एंड दिस इज व्हाट 3 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर विड्थ, 3 मीटर विड्थ, है ना। अब यहाँ पर क्या दिया, टोटल एरिया ऑफ द टाइल मस्ट बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द फ्लोर। एकदम ये बात सोच बोला, जितने टाइल्स होंगे उतना ही क्या होगा, एरिया ऑफ द फ्लोर पे कवर करोगे कि नहीं करोगे। तो लेंथ ऑफ द रूम कितना बेटा 4 मीटर, ब्रेथ कितना है 3 मीटर्स, तो एरिया ऑफ द फ्लोर कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 12 मीटर स्क्वायर आया। अब एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द टाइल इज व्हाट बेटा, साइड इनटू साइड, तो ये कितना दे रखा हुआ है 0.5 इंटू 0.5, दैट इज 0.25 स्क्वायर मीटर्स आया। अब नंबर ऑफ टाइल्स विल बी व्हाट, एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय वन टाइल, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 0.25, इसको करेंगे तो दैट इज 12 divided by what 25, which will be what 48 tiles। क्या कितने बच्चों का 48 टाइल्स आया है। तो पहली फटाफट आप मेरे को चार्ट में बताओगे, एंड इफ यू डिड दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ तो अपने आप को आप देंगे बेटा 3 स्टार। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्या था 3 स्टार वाला क्वेश्चन था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेथ इज व्हाट बेटा 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमसे पेरीमीटर पूछा है, हमसे लेंथ नहीं पूछा है। तो पहले क्या करेंगे, हम लेंथ निकालेंगे इस इंफॉर्मेशन से, फिर हम क्या निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। इट्स अ गुड क्वेश्चन, तो फटाफट मेरे साथ करो, है ना। तो लेंथ बेटा क्या होता है, लेंथ विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एरिया डिवाइडेड बाय व्हाट, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, है ना। तो एरिया इज व्हाट 600 मीटर डिवाइडेड बाय 30, तो ये कितना हो गया, दैट इज 20 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, लेंथ आ गया। तो अब लेंथ आ गया, अब हमें क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कितना होगा बेटा, पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू व्हाट 2 times द लेंथ प्लस ब्रेथ। तो कितना होगा 2 times दैट इज 20 प्लस 30, है ना। तो कितना हो गया 2 इंटू 50, दैट इज व्हाट 100 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, दैट इज योर पेरीमीटर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। वेरी वेरी इजी। अब भी अच्छा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ईच स्मॉल स्क्वायर फिगर इफ ईच स्मॉल फिगर का हमें एरिया बताना
है ना। if the area of the each if area of the entire figure is what बेटा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। तो पहले क्या फाइंड करना है कि इस वाले एक एक ब्लॉक का, इस बॉक्स क्या एक छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं राइट, एक एक स्क्वायर ब्लॉक्स हैं, उनको ज्वाइन करके हमने एक फिगर बनाया। अब फिगर बनाने के बाद पूछता है कि एक ब्लॉक का आपको बताना है साइड, और साइड बताने के बाद इस पूरे फिगर का क्या बताना बच्चे, आपको पेरीमीटर बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल एरिया कितना दे रखा है, 96 दे रखा है। तो बेटा एक बात बताओ, 96 दे रखा हुआ है, तो एक बात बताइए कि यहां पर अगर इसका साइड लेंथ x है और इसका साइड लेंथ कितना x है ना, मान लीजिए एक स्क्वायर लेंथ का कितना है बेटा, x इंटू एक्स है, हम मान लेते हैं। तो पहली बात बताओ कितने स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो मतलब क्या है, 24 ब्लॉक्स हैं। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, पहली बात बताओ, इसमें हम कैसे करेंगे, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ यहां पर। तो आपके पास क्या है, 24 का क्या है, आपके पास 24 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसका लेंथ हमें नहीं पता, मान लेते हैं साइड है, ये क्या है, साइड है, और ये भी कितना है, साइड है। तो हमको ये बात पता है कि टोटल एरिया कितना होगा बेटा, टोटल एरिया इज व्हाट, दैट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या होगा बेटा, टोटल एरिया विल बी व्हाट, 24 इंटू व्हाट, साइड का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, है ना, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि 24 इंटू व्हाट, द एरिया ऑफ दैट ब्लॉक और नॉट, यस और नो। सो इसका एरिया कितना होगा बेटा, इसका एरिया होगा दैट इज साइड स्क्वायर, है ना। अब बोलो तो साइड स्क्वायर को क्या करेंगे, दिस विल बी व्हाट, 96 डिवाइडेड बाय 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस विल बी व्हाट, 4 और नॉट, है ना। तो अब अभी आपको मैंने सिखाया कि साइड कैसे निकालते हैं। तो साइड निकालने का तरीका क्या होता है, दिस इज व्हाट, साइड स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 2 का स्क्वायर। तो एक साइड किसके बराबर निकल के आ गई बेटा, 2 सेंटीमीटर के बराबर निकल के आ गई। कितना है बेटा, 2 सेंटीमीटर के बराबर एक साइड निकल के आ गई। तो सिंपल सी बात है, जब हमारे पास साइड आ गई तो वी कैन कैलकुलेट व्हाट, द पेरीमीटर। तो पहला आंसर तो हमारे पास हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइड्स। तो एक साइड किसके बराबर है बेटा, ये 2 के बराबर है, तो ये भी 2 के बराबर है ना, सब 2 2 के बराबर है। तो आप काउंट कर लेते कितने 2 हैं, है ना। इसको मैं हटा देती हूं, चलो चलो काउंट करते हैं, है ना, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। कितने आगे बेटा, 34 तुम्हें साइड्स मिले। कैसे किए, 34 साइड्स, मतलब क्या, इसमें 2 ये 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 2 सबको उठाना है और ऐड कर देना है। 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 2 2 2 2 और ये 2। तो कितना हो जाएगा बेटा, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, दैट इज 34 टाइम्स, कितनी बार हमने कैट किया, 34 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 68 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिस इज हाउ यू डू दिस स्टफ। इट इज अ गुड क्वेश्चन। किसने ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। दिस वॉज अ गुड हॉट्स क्वेश्चन। हॉट्स की बात करेंगे, दैट इज HOT, गरम क्वेश्चन, higher order thinking ability questions, right? So ये this is a good question, ये अच्छा क्वेश्चन था। चलो भाई हमने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, by splitting the figure into the rectangles find the area of the measures दिए हुए हैं। तो रेक्टेंगल बनाएंगे तो एक तो ये एरिया होगा, है ना, ये होगा, और एक ये होगा, राइट, ये होगा। अब देखो ओके, टोटल देखो, अब देखो यहां पर 3 रेक्टेंगल बने, एक ये ब्लू कलर वाला, है ना, ये ब्लू कलर वाला, इसका नाम 1 दे देते हैं। फिर एक दूसरा रेक्टेंगल बना, इसको हम बना लेते हैं ग्रीन कलर का, तो ये हो गया आपका ग्रीन कलर का।
तो ये हो गया दूसरा, दिस इज सेकेंड रेक्टेंगल। अब एक बना लेते हैं आपका येलो कलर का, है ना। तो एक आपका येलो कलर का ये रेक्टेंगल हो गया। तो अब 3 रेक्टेंगल हो गए। तो 3 रेक्टेंगल का क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। अब 3 रेक्टेंगल्स के हमें एरिया फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, लेंथ और ब्रेथ। अब लेंथ पहले वाले का चलो फाइंड करते हैं। पहले वाले का ये लेंथ है कि नहीं है, 3 इसका लेंथ है और ब्रेथ इसका क्या है बेटा 1 है। तो एरिया, टोटल एरिया हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, टोटल एरिया विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 एरिया प्लस 2 एरिया प्लस 3 एरिया। या फिर मैं इसको और अच्छी तरीके से लिख दूं, नामकरण कर दो ज्यादा अच्छा है ना। तो एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3, है ना। तो एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। तो एरिया 1 का कितना है बेटा, दैट इज लेंथ इज व्हाट 3 एंड ब्रेथ इज व्हाट 2 1। तो 3 इंटू 1। फिर आते हैं एरिया 2 पे। एरिया 2 क्या बोलता है, एरिया 2 का ये क्या है बेटा आपका लेंथ, है ना। अब इसका ब्रेथ निकालना है। अरे लेंथ कितना है आपका, टोटल वो कितना था बेटा 5 है। तो ये आपका लेंथ होगा, ये लेंथ होगा, ग्रीन वाले का निकालना, राइट, ग्रीन। तो ग्रीन वाले का लेंथ कितना होगा, ये इसका लेंथ होगा, लेंथ इज 3, राइट। और इसका ब्रेथ कितना होगा बेटा, ये टोटल 3 है और यहां तक ये 2 है। तो ये लेंथ की ब्रेथ कितना होगा बेटा, दैट विल बी 1 और नॉट। ये पूरा कितना है 3 है, क्योंकि ये 3 है तो ये 3 है, यहां तक 2 है तो यहां तक क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा। तो इसका एरिया कितना हो गया बेटा, लेंथ कितना आ गया, दैट इज 3 एंड ब्रेथ विल बी व्हाट 1। फिर लास्ट आते हैं अपने येलो कलर पे। येलो कलर वाला क्या बोलता है, ये इसका क्या है, ब्रेथ है, राइट। और इसका लेंथ कितना है, ये पूरा 3 होगा कि नहीं होगा। सो इसका लेंथ विल बी व्हाट टोटल 3, क्योंकि ये भी 3 है तो ये भी कितना होगा 3। तो ये कितना होगा 3 इंटू 1। तो कितना हो गया बेटा 3 प्लस 3 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब सेंटीमीटर है या स्क्वायर यूनिट्स जो भी लिखना है वो लिख दो, है ना। एरिया फाइंड कर रहे थे। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 meter and 50 centimeter width. How much square meter of a carpet is needed to cover the floor? How much square meter मतलब क्या, हमें फाइंड करना है एरिया इन टर्म्स ऑफ व्हाट बेटा, मीटर। इसका मतलब यही है हाउ मच स्क्वायर मीटर ऑफ अ कारपेट इज रिक्वायर्ड। तो आपके पास क्या है बेटा, एक रूम है जिसका लेंथ कितना है, लेंथ इज व्हाट 4 मीटर। इसका ब्रेथ कितना है बेटा 3 मीटर्स 50 सेंटीमीटर्स। तो पहले हम इसको क्या कर ले, मीटर्स में कन्वर्ट कर ले। तो ब्रेथ कितना होगा बेटा, ब्रेथ विल बी इक्वल्स टू व्हाट 3 मीटर्स प्लस 50 सेंटीमीटर्स होगा कि नहीं होगा। तो 50 सेंटीमीटर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मीटर्स प्लस 50 बाई 100 मीटर्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। सो दिस विल बी व्हाट 3 मीटर्स प्लस 0.5 मीटर्स होगा कि नहीं होगा। सो दिस विल बी व्हाट 3.5 मीटर्स हो गया। अब इसका लेंथ कितना होगा, चलो लेंथ बोलो, लेंथ कितना है बेटा 4 मीटर्स। तो अब हमें क्या निकालना है, सिंपल एरिया ही तो निकालना है। सो योर एरिया विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है बेटा, दैट इज 4 इंटू 3.5 मीटर्स। सो इट विल बी व्हाट 14 मीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। तो भाई जितने बच्चों का हो गया ये सारे क्वेश्चंस, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट रियली वेल। क्वेश्चंस मैंने मस्त प्रैक्टिस करा, एक अच्छा क्वेश्चन भी था, उसको जिसने किया मस्त 5 स्टार देना, पूरा 5 स्टार देना। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन लर्निंग बेटा, दिस चैप्टर इज ओवर। खूब अच्छे नंबर लेके आओ, खूब प्रैक्टिस करो, सो दैट ये चैप्टर क्लास 7 में जब आप पहुंचो तो बहुत ईजी आपको फील हो। तो तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय, टाटा and take care.